Hey buddies, welcome back to the channel लव वाली वाइब और आप सुन रहे स्टोरी। सो बड़ी इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा श्री दोनों साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और उस वक्त वो थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं। श्री कृष्णा को बताती हैं कि उसे प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था और उन्होंने उसे बोला कि वो आराध्या और प्रिया को पढ़ाए, इसके बाद ट्यूशन दे और वो उसके घर पे आकर उसे पढ़ाएंगे, मतलब उसके घर पे वो दोनों आएंगी। तो उससे कृष्णा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो साफ मना कर देती हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बोलो, आपकी मर्जी है, मैंने कभी आपकी तो बोलती है अच्छा ठीक है। ऐसे दोनों की बात हो जाती है और दोनों को अच्छा लगता है कि दोनों ने दूसरी बातें शेयर की ना, तो जो बातें करते हैं उसके बाद में ऊपर जाते हैं सोने के लिए। तो कृष्णा को रूम में जा रही होती है और श्री अपने रूम में, तो श्री का हाथ पकड़ती है। तो श्री बोलती है क्या हुआ, ये उसका हाथ पकड़ रखती है, अपने रूम में ले जाती है। उसे अपने रूम में ले जाने के बाद रूम क्लोज कर देती है, उसे लॉक कर देती है। और जो श्री होती है वो सोचती है तुम्हारे इरादे क्या हैं?" तो कृष्णा बोलती है नथिंग, बस सोना है और कुछ नहीं। तो बोलती है अच्छा ठीक है तो सो जाओ, मैं जाती हूँ रूम में। तो कृष्णा बोलती है आपसे साथ में हम दोनों एक रूम में रह सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तो कृष्णा होती है उसकी तरफ देख के उसकी आंखों में आंखें डाल के बाद बोल रही होती है और श्री उसकी तरफ देखती, फील करती, थोड़ा ब्लश करती है, बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के बेड पे जाती है, लेट जाती है। तो उसके पास में जाती है, अपनी जैकेट निकाल के साइड में रख देती है और वो सीधे जाके श्री के जो स्टमक होता है उस पर लेट जाती है, सर रखती है और बोलती है अब आराम से, वैसे ही साइड में पिलो है। तो कृष्णा बोलती है मुझे तो यहीं लेटना है, आपको कोई प्रॉब्लम है? तो बोलती है मुझे दिक्कत होगी? तो बोलती है नहीं, मुझे ये बात माननी भी नहीं है, ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, मेरी जहाँ पास होंगे। वैसे भी ये मेरा रूम है ना। तो श्री बोलते अच्छा ठीक है मैं जाती फिर यहाँ से। तो कृष्णा बोलते हे वेट, आपका भी है बट ये पिलो मेरा है। तो श्री हंसती है, बोलती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। तो श्री को देखे जा रही होती है, कृष्णा को लेटी होती है, उसके सर पे वो हाथ फेर रही होती है और जो कृष्णा होती है वो थोड़ी तो वहीं लेटी रहती है। उसके बाद में उसे थोड़ा बहुत मन करता है उसके क्लोज जाने का, तो वो उसके स्टमक को हल्का सा टच करने लगती है, वहाँ पे अपने लिप्स को रखती है और फिर वहाँ पे किस कर लेती है। जो श्री होती है वो आराम से लेटी होती है, कृष्णा के इनकर को तो थोड़ा बहुत हंस रही होती है, लेकिन जब वो किस करती है वो पूरी सहम जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो बस कृष्णा को बोलती है था। तो कृष्णा बोलते हैं नथिंग, बस दिल कर रहा था तो कर दिया, सॉरी। श्री बोलती है कोई बात नहीं। ऐसा बोलने के बाद में कृष्णा फिर से लेट जाती है। कृष्णा श्री की तरफ देखती है और बोलती है अगेन सॉरी। तो बोलती है अब क्यों? तो बोलती है मुझे दोबारा करना है। ऐसा बोल के दोबारा किस कर लेती है। तो श्री बोलती है क्या कर रही हो? तो बोलती है नथिंग, वंस मोर सॉरी। ऐसे बोल के दोबारा से किस कर लेती है। तो श्री होती है वो खड़ी हो जाती है, बोलती है ये क्या कर रहा है, बार बार सॉरी बोल कैसे कर रही हो? तो बोलती है ऐसे बोल के कृष्णा उससे नीचे कर लेती है, अपना सर पीचिंग करती है। तो श्री बोलती है आई एम सॉरी टू। तो कृष्णा बोलती है किस लिए? तो श्री उसका फेस होल्ड करती है, उसके लास्ट पे रहती है, उसे किस करे जा रही होती है, वो रुकती ही नहीं है। कृष्णा तो फिर वो रुक के थोड़ा बहुत पीछे जाती थी, लेकिन श्री वो रुकती नहीं बिल्कुल भी, उसे पागल की तरह किस करने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा फील कर रही होती है। कृष्णा मुझे कुछ नहीं बोलती है, उसे और टाइट होल्ड कर लेती है, उसे बिल्कुल पागल की दोनों किस करे जा रहे थे एक दूसरे को। बाद में कृष्णा पीछे होती है, बोलती है बस कितना करोगे, कम से कम सांस लेने दो। तो श्री बोलती है क्यों, अब तो बोल दिया ना पहले ही, तो अब मेरा जितना मन करेगा मैं उतना करूँगी। तो बोलती है ओके पर मारोगे मुझे, सांस लेने दे करो। तो बोलती है ऐसा बोल के श्री होती है वो कृष्णा को देखती है, उसके नेक पे किस कर लेती है। तो कृष्णा बोलती है सो जाओ बहुत लेट हो गया है। तो बोलती है मुझे नहीं सोना। ऐसा बोल के श्री कृष्णा के पास में आती है, उसकी गोद में बैठ जाती है, उसकी तरफ देखती है, उसके चिक्स अपने हाथ फेरती है, उसके बाहों में अपने हाथों को डाल लेती है, उसे बहुत प्यार से देखे जा रही होती है, फिर उसे किस करने लग जाती है, उसे प्यार करने लग जाती है, उसे बेड पे लेटा देती है। जो कृष्णा होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, जो श्री करना चाहती है उसे देती है। और बाद में जो श्री होती है वो कृष्णा के टी शर्ट के अंदर अपने हाथ डालती है, उसके नेक पे किस करने लगती है, उसके स्टमक को टच कर रही होती है, उसके चेस्ट को टच कर रही होती है। वो थोड़े से को बहुत ऐसे फील कर रहे थे। बाद में श्री कृष्णा की टी शर्ट को निकाल देती है। अब श्री कृष्णा को देखे जा रही थी। तो कृष्णा बोलते हैं व्हाट,
तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, बस देख रही हूँ, यू आर सो हॉट यार, सो हॉट। तो वो ऐसे कृष्णा को बोल रही होती है और कृष्णा ब्लश करने लगती है, वो ना चाहते ब्लश कर रही होती है। तो शी उसके फेस की तरफ देखती है, उसका ब्लश किया हुआ चेहरा बहुत प्यारा लगा होता है, उसके चिक्स पे किस करती है, उसकी फोrehead पे किस करती है एंड अगेन उसके लिप्स पे किस कर लेती है। बोलती है तुम ब्लश करते हो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो, बहुत ज़्यादा। ऐसा बोल के नेक पे किस करने लगती है एंड उसकी फुल बॉडी पे किस करने लगती है। और तभी हीरा का फ़ोन आता है, बट शी उसे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती है, लेकिन फ़ोन की आवाज़ बहुत लाउड थी। कृष्णा उससे परेशान हो रही थी। कृष्णा बोलती है पहले इसका फ़ोन है, प्लीज़ उठा लो प्लीज़, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो फ़ोन को बंद कर दो। तो शी बोलती है अच्छा ठीक है। वो फ़ोन को बंद करने जा रही होती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसकी मम्मा का कॉल है तो वो फ़ोन को बंद नहीं कर पाती है। फिर मम्मा कॉल उठा लेती है, बोलती है मम्मा आपने इस वक्त कॉल किया? तो बोलती है तुम्हें तो कॉल किया नहीं जाने के बाद में, तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी इसलिए कॉल किया, क्यों कोई प्रॉब्लम है? तो शी बोलती है नहीं मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस आप कभी इतनी रात को कॉल नहीं करते ना इसलिए पूछा था। तो बोलती हूँ मैंने कॉल था, मुझे लगा तुम फ़ोन नहीं उठाओगे, सो रही होगी इसलिए, लेकिन तुमने फ़ोन उठा लिया और तुम्हारी आवाज़ सुन के लग भी नहीं तुम सो रही थी। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? बोलते हैं नहीं मम्मा बस ऐसे ही जाग रही थी, नींद नहीं आ रही थी। तो बोलती है मिस कर रही थी क्या मुझे? तो कैसा होती है वो उसको देख रही होती है, फ़ोन पे बात की जा रही होती है, उधर माँ बेटी अपनी बात कर रहे थे। श्री होती है कृष्णा एकदम देख रही होती है, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी। बट कृष्णा बहुत कुछ कर रही होती है, उसके नेक पे अपने फिंगर्स को चला रही होती है, बोलती है बाद में बात कर लेना प्लीज़, तो बोल के बहुत परेशान कर रही होती है। और जो श्री होती है वो फ़ोन रख ही नहीं पाती, उसकी मम्मा से बातें की जा रही थी, बहुत प्यार से बातें कर रही थी और अपनी मम्मा का फ़ोन काट ही नहीं पा रही थी। मम्मा को बोलती हुए मैं बाद में बात करें, तो बोलती है बेटा प्लीज़ बात करो, पता नहीं फिर तुम कब मुझे फ़ोन करोगी, और वैसे भी शायद मैं तुमसे बाद में बात ना कर पाऊँ। तो बोलती क्यों मम्मा? तो बोलती है अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारी चाची हैं, दूर वाली चाची हैं, बस उनके फंक्शन है तो वहाँ जाऊँगी, तुम्हें पता ही है। फिर फंक्शन में हम बिज़ी हो जाते हैं और बिज़ी होने के बाद उनसे बात कब कर पाऊँगी पता ही नहीं चलेगा। ऐसे तुम जानती हो ना, सारी उठते बातें करने लग जाती है, फिर कितना टाइम लग जाता है पता भी नहीं लगता। तो बोलती हूँ ठीक है, मतलब मम्मा से बातें करे जा रही होती है। और जब कृष्णा दे थोड़ा बहुत देर से तंग करती है, लेकिन बाद में उसकी तरफ देखती रहती है, उसकी तरफ देखते देखते उसे नींद पे आ जाती है। थोड़ी देर में नींद आती है, लगभग 10 मिनट में उसकी नींद आती है। और जो श्री होती है थोड़ी देर बाद मम्मा का फ़ोन काट देती है, फिर देखती है कृष्णा की तरफ और वो देखती है सो गई। पहले स्माइल करती है, उसको देखती है, उसकी फोटो पे किस करती है और एक बार चेक करती है जैसे मैं सो रही है कि जाग रही है। तो उसके फेस पे हाथ फेरती है, फिर उसे नेक पे अपने हाथ चलाती है, लेकिन कृष्णा कुछ रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वो तो सो रही थी। इसलिए श्री को लगता है सो गई, ऐसा बोल के उसे हक करते फिर शोल्डर पर लेटती है। तो कृष्णा भी उसे हक बैक कर लेती है, उसे टाइट पकड़ लेती है अपनी बाहों में और दोनों सो जाते हैं। एंड हाँ, अब अगले दिन बहुत कुछ होने वाला था, क्योंकि प्रिया और आराध्या दोनों को दोनों यहाँ पढ़ने के लिए आने वाली थी। और आई थिंक कि जो प्रिया होगी उसे पहले दिन आइडिया लग जाएगा कि देयर इज समथिंग इन बिटवीन देम। तो जो श्री थी उसे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं था, ना ही कृष्णा को। लेकिन अगर इन दोनों को पता लगा, आराध्या और प्रिया को, इन दोनों रिलेशन के बारे में, और उन्होंने कॉलेज में बताया, तो श्री क्या करेगी उस वक्त, कैसे खुद को संभालेगी? कृष्णा को तो कभी आज तक फ़र्क पड़ा भी नहीं है कि लोग उस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन क्या इस बात से श्री को फ़र्क पड़ेगा? शायद पड़ भी सकता है, उससे डर भी लग सकता है, किसकी फैमिली की बात पहुंच भी सकती है। सो इस सब हम आगे देखेंगे, अभी क्यों बात करें इस बारे में। तो हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह लगभग 6 बज चुके होते हैं, तब अलार्म बजता है। तो कृष्णा खड़ी होती है, श्री की तरफ देखती है, उसकी तरफ देख के स्माइल करती है, फिर खड़े होकर बोलती, उसे उठाती है और बोलती है मैम गेट अप। वो अब भी श्री को मैम बुलाती थी, तो बोलती है गेट अप, आपको पता है ना आपका जॉगिंग टाइम हो रहा है, चलो चलो गेट अप जल्दी। ऐसा बोल के उसे उठा देती है। सुबह जल्दी उठाना पड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा कि कृष्णा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी श्री की सेफ्टी के लिए। अगर श्री की सेफ्टी वो खुद नहीं कर सकती है तो चाहती थी कि श्री खुद की सेफ्टी खुद कर सके। हो सकता है कि कई बार उसे अकेले जाना पड़े, वो बिल्कुल नहीं देख सकती थी कि वो कोई प्रॉब्लम में फंसे और उसे किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हर इंसान की खुद की कहानी में वो खुद हीरो होता है। रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको कोई बचाने के लिए कोई हीरो आएगा, नो, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत मुश्किल से चांस होंगे कि कोई बचाने आ जाएगा, बट ये भी गारंटी नहीं जो बचाने आएगा वो सच में उसकी हेल्प करना चाहेगा, या फिर वो भी उसी की तरह निकलेगा जो दिखावा कर रहा होगा उसे बचाने का, लेकिन शायद
फंसा नहीं रहा होगा बल्कि उसे और भी फंसा रहा होगा। इसलिए श्री कहना चाहती नहीं थी कि कभी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, भले ही वो खुद क्यों ना हो, भले वो कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट क्यों ना हो। इसलिए कृष्णा चाहती थी। उसे बहुत देर तक उठाती है। शिव बोलते बस 5 मिनट ना प्लीज़। तो कृष्णा बोलते ठीक है। इतने में कृष्णा जाके फ्रेश होकर तो चेंज कर लेती है, यहाँ तक कि वो श्री को नींद में चेंज भी करवा देती है। तो श्री बोलती है 2 मिनट और। तो कृष्णा बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, चलो उठो। तो बोलते अच्छा ठीक है चेंज करके आती हूँ। तो कृष्णा बोलती है पहले अपन तो खुद की तरफ देखो, मैंने ऑलरेडी चेंज करवा दिया, चलो गटक। तो बोलती है हाँ ये गलत है, तुमने चेंज कर दिया बिना मेरी परमिशन के। बोलती है अच्छा मुझे पता है ना आप उठोगे नहीं, चलो खड़े हो जाओ, चलो चलो। उसे उठाती है, उसको फेस वॉश कराती है, उसे बाहर ले जाती है, फिर उसे रोज़ की तरह अपने एक्सरसाइज करा रही होती है, सिखा रही होती है। और उसके बाद में श्री बोलती है चलो कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। तो बोलते हैं ठीक है। तो कृष्ण तैयार हो जाती है, दोनों रेडी हो जाते हैं जाने के लिए और कॉलेज पहुंच जाते हैं। वो उसकी तरह श्री बाहर उतर जाती है, कृष्ण चली जाती है। तो श्री अंदर जाने के बाद में आराध्या प्रिया से मिलती है, उनको बता देती है कि तुम्हें मेरे घर पे आना है, टीचर से मिल लेते हैं। सारी बात हो जाती है, उन्हें बता देती है कि तुम्हें ये बुक्स लेके आनी है, क्योंकि श्री उनको और भी टॉपिक्स पढ़ाने वाले थे दूसरे सब्जेक्ट्स के, क्योंकि और कोई टीचर्स जो पढ़ाते हैं तो टाइम लगता है उसमें, क्यों अलग अलग जगह जाएंगी पढ़ेंगी। तो इसलिए श्री से कुछ पढ़ाने वाले थे उनको। श्री को काफ़ी कुछ अच्छे से आता था और वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। उन दोनों को उसका बस समझाना अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल सर को बोला था कि ये मैं पढ़ाएंगे तो मैं चलेगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा देखा था श्री का। काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाते भी हैं उन्हें उस वक्त। उनकी अभी क्लासेस रहने में थोड़ा टाइम होता है तो थोड़ी सी बताती है उन्हें, थोड़ी चीज़ एक्स्ट्रा बता देती है कि क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है। तो दोनों को उसको पढ़ाना अच्छा लगता है। उसके बाद वो चले जाते हैं, उन्हें क्लास स्टार्ट होने वाली होती है। वह अब भी कृष्णा के पास में बैठे होते हैं। प्रिया आराध्या को देख रही होती है, आराध्या कृष्णा को देख रही होती है। कृष्णा रोज़ ही चाहे कुछ भी वो पहन ले वो बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, बिकॉज ऑफ हर लुक्स। और उसका जो एटीट्यूड उसके फेस में हमेशा दिखता था और उसके ऊपर काफ़ी वो सूट करता था। और जो इंसान भावना थी उसकी तरफ वो अट्रैक्टिव होना ही था उसे। तो आराध्या उसे देख रही होती है और प्रिया थोड़ी बहुत जेलस भी होती थी, लेकिन वो दिखाती नहीं थी। तो वो दोनों फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्लासेस लेने लग जाते हैं, सब कुछ ठीक ठीक चल जाता है। पूरा कॉलेज दिन ऐसे निकल जाता है। फिर आता है शाम के टाइम पे, जब कृष्णा थोड़े काम के लिए बाहर जाती है। वो घर जा चुकी होती है, लेकिन घर जाने के बाद में उसे कुछ काम से बाहर जाना होता है तो वो बाहर चली जाती है। और फिर जो आराध्या होती है और प्रिया होती है वो घर पर जाते हैं। श्री घर पे होती है उस वक्त। तो श्री अपने बेडरूम में बैठी होती है, तब उसे डोरबेल की आवाज़ आती है, वो उठती है और जाती है। तो आराध्या और प्रिया होते हैं, उसे अंदर बुलाती है, उन्हें पढ़ाने लग जाती है हॉल में बैठ के। और जो कृष्णा होती है वो मार्केट में होती है। लगभग आधे घंटे बाद में वो घर पे आ जाती है। उस बीच में आराध्या कई बार श्री से पूछती है वाह मैम आपका घर तो बहुत प्यारा है, लेकिन आपकी कोई फ़ोटोज़ नहीं है यहाँ पे। तो आराध्या को श्री बोलती है ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पर रेंट पे रहती हूँ। तो बोलती ओह ओके मैम, मुझे लगा आपका घर है। तो आपका रूम कौन सा है? तो बताती है कि मेरा रूम वो है। वो कृष्णा के रूम की तरफ इशारा नहीं करती है, खुद के रूम की तरफ इशारा करती है। बोलते हैं अच्छा मैम ठीक है। तो मैम आप अकेले रहते हो यहाँ पे और कोई नहीं रहता? तो बोलते हैं नहीं रहते हैं ना। तो वो पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारी बातें मत करो। ऐसे बोल के पढ़ाई पे ध्यान लग जाती है। 11 की आदत थी, वो बहुत क्वेश्चन पूछती थी फालतू के, पढ़ाई के बारे में फालतू क्वेश्चन पूछती थी। तो वो बोलते ओके मैम। तो शिव ने पढ़ा रही होती है। थोड़ी देर बाद में कृष्णा भी घर पे आ जाती है और डोर पे जाती है। तो प्रिया बोलती है मैं जाकर देखती हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। शिव को पता होता है कि ये कृष्णा ही होगी, तो कुछ बोलती हुई वो पढ़ा रही होती है। तो प्रिया जाके डोर खोलती है, उसके सामने कृष्णा खड़ी होती है। कृष्णा उसे देखती है, बोलती है साइड प्लीज़, ऐसा बोल के साइड कर देती है। साइड प्लीज़ बोलती तो है, लेकिन जो आराध्या होती है सॉरी प्रिया होती है शौक होती है कि कृष्णा के सामने यहाँ पे क्यों ये वो। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। और तो कृष्णा समझ जाती है कि देख के क्या देख रही थी देर से, शायद शौक हो गई कि मैं यहाँ पे कैसे। तो वो हल्का सा उधर टच करती है, साइड में कर देती है और अंदर चली जाती है। आराध्या उसका ध्यान अपनी बुक में होता है। वो एक तरफ उठा के देखती है कि आया कौन है। तो कृष्णा की तरफ देखती है, वो बस देखते रह जाती है। उसका मुंह हल्का सा खोल जाता है, शौक हो जाती है। उसकी तरफ हैरानी से देखती है। तो कृष्णा बोलती है मैम यहाँ पे मंगाया था ना, ये लो। ऐसा बोल के वो कृष्ण को कुछ सामान देती है और बाद में ऊपर चली जाती है अपने रूम में। तो आराध्या से पूछती मैम ये यहाँ क्या कर रही थी? तो बोलती है क्योंकि ये इसी का घर है, मैं इसी घर में रेंट पे रहती हूँ। तो बोलती है ओह ओके मैम। तो ये घर भी इसी की तरह है, अजीब थोड़ा सा। तो बोलते तुम अच्छा बता रही थी। तो बोलते हाँ अच्छा,
लेकिन आपको नहीं लगता कि घर में कोई फ़ोटोज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम भगवान की फ़ोटो तो होनी चाहिए थी। लेकिन देखो सारी दीवारें खाली पड़ी है, तो थोड़ा सा अजीब है ना। लाइक घर सुंदर है, ऐसा नहीं बोला मैं घर अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ तो है ना अजीब। तो बोलते हैं तो वो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बोल के बैठी होती है, वो कृष्णा को आवाज़ देती है, कृष्णा कृष्णा। तो जब कृष्णा होती है आवाज़ सुन लेती है, वो नीचे आती है, बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है तुम्हारे घर में कोई फ़ोटोज़ नहीं लगी हुई, कम से कम कोई फ़ोटोज़ तो लगाओ। देखो दीवार कैसे खाली खाली अजीब सी लग रही है। तो बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोले कैसे निकलती है, बाहर जाती है, वापस मार्केट में जाती है और जाकर के कुछ फ़ोटो लेके आती है। और आते पढ़ रही होती है, वो देखती है कि एक बार ही बात मान ली। ऐसे बोल के बाहर कहाँ गई है, लेकिन उसको समझ में आता लगता है कि बहुत अजीब है, समझ में तो बाहर क्यों गई है। मैंने फ़ोटोज़ लगाने के लिए बोला, ठीक है बोल के बाहर चली गई। अब बाहर क्या फ़ोटोज़ लगी पड़ी क्या, ऐसे बोल रही होती है और उन्हें सोच रही होती है। तो आराध्या को देखती है श्री और बोलती है पढ़ाई में ध्यान दो, तुम पढ़ाने के लिए बुलाया है, टाइम पास मत करो, इधर मत देखो। ऐसे बोल के पढ़ा रही होती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बन रही होती है, ऐसे तो पढ़ने वाली थी नहीं। तो फिर श्री जैसे से पढ़ा रही होती है, वो पढ़ भी रही होती है और आराध्या को अच्छा नहीं लग रहा होता कि एक बार में बात कैसे मान ली, कैसे चली कहाँ गई है। वो बार बार उसकी नज़र गेट की तरफ जा रही थी, उससे समझ जाती है ये कृष्णा की तरफ देख रही है, बार बार कृष्णा को ढूंढ रही है। और ये चीज़ श्री को बिल्कुल अच्छी लगती है, उसको जेलसी होने लगती है कि क्यों देख रही है उसे, आ जाएगी। और वैसे भी वो सिर्फ मेरी है, मेरे सिवा वो किसी की नहीं हो सकती। इसको शायद पता नहीं है, और शायद मैं खुद ज़्यादा सोच रही हूँ। ये ऐसे खुद की उसे खुद से लड़ रही होती है कि नहीं, ये बस ऐसे देख रही होगी, शायद थोड़ा कन्फ्यूज होगी कि वो यहाँ आई क्यों है, मैं यहाँ पे कैसे, वो काम पे कैसे। तो हो सकता है क्यूरियस हो बस। ऐसे सोच के खुद को मना भी रही होती है। थोड़ी देर बाद में कृष्णा घर पे आती है, उसके हाथ में कुछ बैग्स होते हैं, उनके अंदर फ़ोटोज़ लगी होती है। वो टेबल पे श्री के पास में रखते बोलती है ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, अपने हिसाब से लगा देना। ऐसे बोल के वो श्री को दे के चली जाती है। और जो श्री होती है वो बोलती है ठीक है, बट मैं कैसे लगाऊँ, तुम हेल्प करोगे ना मेरी? तो बोलती है अच्छा ठीक है कर दूँगी हेल्प, बट पहले आप पढ़ा दो फिर हेल्प कर दूँगी। ऐसा बोले कृष्णा चली जाती है ऊपर। और जब भी कृष्णा श्री से बात करती है, उसकी आँखों के अंदर आँख डालती है और फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। और ये से आराध्या और प्रिया दोनों ही नोट करते हैं। आराध्या नोट करती है, लेकिन प्रिया कुछ और भी समझती है, सोचती है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, एक बार में बात मान ली, ये लड़की जो किसी की बात नहीं मानती है। टीचर भी बोले तो टीचर के सामने भी कुछ मानती नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि ठीक है किसी को परेशान नहीं करती बिना बात के, बट किसी की एक बार में बात कभी नहीं मानी इसने आज तक। लाइक वो दोनों बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये हो क्या रहा है। पर जो श्री होती है वो उन्हें फोकस करवा रही होती है कि पढ़ाई पे ध्यान दूँ। ऐसे में थोड़ा डांटती है तो उन्हें पढ़ने लग जाते हैं और इन चीज़ों को साइड में रख देते हैं। पढ़ाई करने के बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तो आराध्या और प्रिया दोनों एक साथ बोलते हैं ये कुछ अजीब नहीं था? तो दोनों बोलते हैं तुझे भी अजीब लगा ना? तो बोलते हैं हाँ यार बहुत अजीब था थोड़ा। लाइक मैम और दोनों साथ में क्यों रह रहे हैं? तो बोलती है प्रिया बोलती है हो सकता है ना कि ये उसका घर हो और मैं यहाँ पर रेंट पर रहने के लिए आई हूँ और ये हमारी टीचर पर निकल गई हूँ, कोइंसिडेंट हो सकता है ना? तो बोलती है हाँ हो सकता है। तो फिर आराध्या बोलती है चल ये तो मान लिया, बट कृष्णा जो किसी के सामने हंसते नहीं है, पूरी कॉलेज में मॉन्स्टर नाम से फेमस है, तो किसी की बात तक नहीं मानती है, वो श्री की बात एक बार में मान रही थी, तुझे कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगी चीज़? तो बोलते हैं एक काम करें पता करें इनके बारे में, मुझे लगता है कि मे भी इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो आज सोचती है वॉट लाइक मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लाइक नहीं होना नहीं चाहिए यार, आई लाइक हर। तो बोलते हैं बट मे बी शी डोंट लाइक यू। तो बोलते हैं पॉसिबल तो है, वैसे भी हमारे मैथ्स के टीचर हॉट भी तो हैं, शायद हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। बोलते हैं पता करें क्या? बोलते हाँ करते हैं ना। चल देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो बोलते ठीक है। ऐसे वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो पता करेंगे। अब वो दोनों इन दोनों को नोटिस करने लगे थे, ये दोनों से कैसे देखते हैं, किस तरह से बातें करते हैं। और श्री और कृष्णा वो दोनों अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, जैसे थे बिल्कुल वैसे रहते हैं। वो बिल्कुल ऐसे होता है कि दुनिया क्या बोलती है उससे उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी कृष्णा पे कोई ध्यान देता नहीं था। श्री शिव टीचर थी तो श्री पढ़ाने आती थी। हाँ कुछ लड़के थे स्कूल कॉलेज में, और कुछ लड़कियाँ भी थी जो श्री की तरफ अट्रैक्ट थी, लेकिन डैड जाके तो बोल नहीं सकती थी उसे। और लड़कियाँ जो पसंद करती थी श्री को डरती थी बोलने से, और जो लड़के थे वो बस
टाइम पास करते थे, लाइक बोलते थे मैम होट है यार बहुत प्यारी हैं, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती हैं। लेकिन वो बिल्कुल ऐसे होता है कि आज ये कल वो, तो बिल्कुल ऐसे होते हैं, लड़कों को फ़र्क नहीं पड़ता था, लड़के भी अट्रैक्ट थे। तो लाइक श्री तो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इन दोनों की लाइफ में जो आराध्य और प्रिया नाम की चीज़ें आई थी, ये दोनों लड़कियाँ क्या करेंगी कुछ पता नहीं है। बिकॉज देखने से तो सिंपल और सही लग रही थी, बट मे बी दे आर ट्रबल मेकर। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, या फिर इनके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा भी कर सकती है। इन दोनों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग भी बना सकती हैं, या फिर इन दोनों का साथ देकर के इनसे फ्रेंडशिप करके इनके साथ भी रह सकती हैं। कृष्णा की कोई फ्रेंड नहीं थी, हो सकता है कि कृष्णा के लाइफ में एक फ्रेंडशिप नाम का रिलेशन भी आ ही जाए। हाँ, आराध्या में भी लाइक करती है, बट जो प्रिया थी वो उसे प्यार करती थी आराध्या को। और शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ आराध्या को तक फील नहीं हुई थी कि वो भी प्रिया को प्यार करती है, बट अब तक उसे फील नहीं हुआ था। ना ही कभी चीज़ ध्यान देती थी, उसे कभी भी लगता तो उन चीज़ों को इग्नोर करा करते थे, क्योंकि उसे पता था कि मे भी शायद हम दोनों का रिलेशन अगर ना हुआ और हम दोनों साथ में आ गए तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दूँगी। वो उसे खोने से डरती थी, इसलिए हमेशा इधर उधर जाया करती थी, किसी और लड़कियों से मिला करती थी, ताकि वो प्रिया के साथ अट्रैक्ट ना हो। और वह चीज़ अंदर से जानती थी, लेकिन दिखाती कभी नहीं थी। और शायद इसीलिए आज तक ये दोनों कभी क्लोज आ ही नहीं पाए, एक दूसरे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाए। तो देखते हैं क्या होता है, एक और शायद लव स्टोरी भी चल जाए और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आराध्या प्यार ना समझे उसको, अपना जो श्री कृष्ण है उसे अपने क्रश समझ के या फिर अपना प्यार समझ के उनसे क्लोज है, इन दोनों को अलग करने की कोशिश करे। और ये भी हो सकता है कि इन दोनों की वजह से श्री और कृष्णा की वजह से इन दोनों को एक दूसरे के बीच में प्यार फील हो जाए, इन दोनों का बॉन्ड बढ़ जाए, इन दोनों के लव स्टोरी भी बन जाए। सो बहुत कुछ हो सकता है, और ये सब कुछ देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। आई होप सो गाइस आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर बड़ी आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ कमेंट भी कर दो। बाय बाय बडीज़।